सरकारी रोजगार साथियों आप लोगों के लिए लेकर के आया है टीसीएस पैटर्न पर 2100 प्रश्नों की श्रृंखला। दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कीजिए। ये पीडीएफ मात्र ऑफर प्राइस में 15 दिनों के अंदर अभी जो है ऑफर प्राइस चल रहा है साथियों 21 रुपये में प्राप्त हो जाएगी। तो साथियों आप लोगों को अगर मेरी मेहनत और कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया में न्यूनतम घनी आबादी वाला स्थान है? जी हाँ, दुनिया में सबसे न्यूनतम घनी आबादी वाला कौन सा स्थान है? तो इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है ग्रीनलैंड। कौन सा साथियों? वो है ग्रीनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 2 नंबर का प्रश्न है, लाहौर सत्र आयोजित हुआ था। जी हाँ, लाहौर सत्र कब आयोजित हुआ था? सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है 1929 में। लाहौर सत्र या फिर लाहौर अधिवेशन इसको बोलते हैं। लाहौर अधिवेशन कब आयोजित हुआ था? तो वो 1929 में आयोजित हुआ था। यह सारे प्रश्न जो है टीसीएस के द्वारा पूछे जा चुके आरआरबी ग्रुप डी टेक्नीशियन एनटीपीसी से लिए गए प्रश्न है, जो आपके आने वाले आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में सीधे सीधे आने की संभावना बनती है। साथियों आप लोग अपना प्यार यूं ही बनाए रखिए, और आप लोग वाकई में चाहते हैं कि सिलेक्शन हो ही जाए इस बार, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। सबसे बेहतरीन कंटेंट सरकारी रोजगार के पास में मिलेगा। मुगल लघु चित्रकारी किसके शासनकाल में अपने शिखर पर पहुंच गई थी? जी हां, जो मुगल लघु चित्रकारी थी वो किसके शासनकाल में अपने शिखर पर पहुंच गई थी? तो वो था जहांगीर। कौन था? वो था जहांगीर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध दास था? जी हां, अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध दास कौन था? वो था मलिक काफूर। कौन था? मलिक काफूर। ये एक साथ किन्नर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का प्रश्न है, विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला को जोड़ने वाला इनमें से कौन सा लिंक है? जी हाँ, विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला को जोड़ने वाला इनमें से कौन सा लिंक है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो है मैकाल लिंक। कौन सा है? मैकाल लिंक। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस बार के टेक्नीशियन और ग्रुप डी दोनों में पूछा जा चुका प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर का प्रश्न है, निकोबार द्वीप समूह की जनजातियां के दौरान परिवार के मुखिया की दिव्यंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करती है। तो वो है साथियों आश्वरी उत्सव। कौन सा होता है? वो आश्वरी उत्सव में जो है वो दिव्यंगत आत्मा को जो है श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, टेक्नीशियन ग्रुप डी दोनों में पूछा जा चुका प्रश्न है। सोगमो झील भारत के किस राज्य में स्थित है? जी हाँ, सोगमो झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, वो है सिक्किम। कहाँ स्थित है? तो वो सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में स्थित हंसदेव घाटी की खदानों के लिए प्रसिद्ध है। किस के लिए प्रसिद्ध है? जी हाँ, छत्तीसगढ़ में जो हंसदेव की घाटी स्थित है वह किस प्रकार की खदानों के लिए प्रसिद्ध है? टेक्नीशियन में आया हुआ प्रश्न। सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है कोयला। अगर छत्तीसगढ़ का नाम आता है तो आप आंख बंद करके कोयले पे टिक कर सकते हैं और एकदम सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में कहां पर भारत की पहली एआई एंकर लिसा का अनावरण किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसी न किसी शिफ्ट में जरूर आएगा। तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो है ओडिशा। कहां? वो है ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का प्रश्न है, वर्ड्स ऑफ फ्रीडम आइडियाज ऑफ ए नेशन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये, वर्ड्स ऑफ फ्रीडम आइडियाज ऑफ ए नेशन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, वो है रविंद्रनाथ टैगोर। कौन है? तो वो है रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 11 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विशेषता के अनुसार भारत की जनता को अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन में प्रत्यक्ष भूमिका है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, वो है सरकार का संसदीय स्वरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 12 नंबर का प्रश्न है, दुम्हाल एक नृत्य का रूप है जो किस क्षेत्र में प्रचलित है? जी हाँ, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फंसने की आने की संभावना है ये प्रश्न। दुम्हाल एक नृत्य रूप है जो किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है कश्मीर। वो किस क्षेत्र में? दुम्हाल जो है यह नृत्य है, यह कश्मीर के क्षेत्र में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर का प्रश्न है, कांग्रेस ने दिसंबर 1920 में अपने में आयोजित हुए अधिवेशन के दौरान असहयोग आंदोलन को अंगीकृत किया था। तो वो था नागपुर अधिवेशन। कौन था? वो था नागपुर अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर का प्रश्न है, महानंदा नदी की एक सहायक नदी है। महानंदा नदी की एक सहायक नदी है तो वो है
तो इसमें से कौन सी है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। 14 नंबर का प्रश्न है साथियों, और ये आप लोग अपने माँ बाप के नाम से कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। 14 नंबर लिखेंगे, उसके बाद में इसका सही आंसर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 15 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में दुनिया का पहला 3D प्रिंटिंग जो है प्रिंटेड हिंदू मंदिर बन रहा है? जी हाँ, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर बन रहा है। गुजरात, तेलंगाना, महाराष्ट्र, केरल। सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बहती है? कौन सी नदी है? तो वो है कलपोंग नदी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। कलपोंग नदी जो है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बहती है। जी हाँ, कलपोंग नदी जो है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर का प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? कई बार यह प्रश्न रिपीट हो चुका है। तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो है वो 1906 में हुई थी। किसने की थी? कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, कमेंट किया कीजिए। कमेंट से क्या होता है साथियों, आंसर दिमाग में सेट हो जाता है और एग्जाम में क्वेश्चन गलत होने की संभावना 0% हो जाती है और आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना कब हुई थी? तो अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना जो है वो 1924 में हुई थी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 19 नंबर का प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद के तहत मातृत्व अवकाश पर एक कामकाजी महिला को नियोक्ता से सभी मातृत्व लाभ प्राप्त करना चाहिए? तो वो है अनुच्छेद 42 के अनुसार। कैसा अनुच्छेद? 42 के अनुसार। 20 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रोग दूषित जल पीने से होता है? तो वो रोग है हैजा। कौन सा होता है? हैजा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 21 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में कहाँ इतवारी रेलवे स्टेशन का नाम सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा जाएगा? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अली में किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को, माफ़ी चाहूँगा साथियों, ये अली हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को पंजीकृत करने के लिए अतिथि पोर्टल लॉन्च किया है? तो वो लॉन्च किया है केरला सरकार ने। किसने? केरला सरकार ने। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर का प्रश्न है, भारत का पहला आधिकारिक भाषा आयोग कब बना था? ये आसानी है, भाषा आयोग कब बना था? तो सही जवाब जाएगा 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर का है, किस अंग को कोशिका का डाकघर कहा जाता है? तो वो कहा जाता है गाल्जी उपकरण को। किसको? गाल्जी उपकरण को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर का प्रश्न है, चाली, झुमरा और नादू भंगी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? जी हाँ, चाली, झुमरा, नादू भंगी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, वो है सत्रिया। कौन सा है? तो वो है सत्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने से पहले साथियों, ये आप चाहते हैं कि सिलेक्शन हो जाए तो चैनल को सब्सक्राइब, और साथियों अगर इसका आप लोग रिवीजन 8 से 10 बार कर लेते हैं, कम से कम 8 से 10 बार 2100 क्वेश्चन की पीडीएफ, तो मेरा जो दावा है साथियों कम से कम 10 से 12 नंबर ये कवर करा के जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 26 नंबर का प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय निम्नलिखित में से कौन से देश में स्थित है? तो एशियाई बैंक का मुख्यालय जो है वो फिलीपींस में स्थित है। एशियाई बैंक का मुख्यालय फिलीपींस में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर का है, पाल वंश के शासक मुख्य रूप से किस धर्म के संरक्षक थे? तो पाल वंश के जो शासक थे वो मुख्य रूप से बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर का है, निम्न में से किसने विधवाओं के उत्थान के लिए 1893 में विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना की थी? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो थे डी.के. कर्वे। कौन था? वो था डी.के. कर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर का प्रश्न है, घुरेही निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? जी हाँ, घुरेही निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 30 नंबर का प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 41% से अधिक घरों द्वारा पेयजल का सबसे लोकप्रिय स्रोत क्या था? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, वो है पंप, हैंडपंप या फिर टेबुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 31 नंबर का प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे छोटा सफेद रक्त कोशिका कौन सी होती है? तो उसको बोलते हैं लिम्फोसाइट। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, साइंस में भी और जीके में भी ये कई बार रिपीट हुआ है। मानव शरीर में सबसे
छोटा सफेद रक्त कोशिका कौन सी है? तो वो है लिम्फोसाइट, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 32 नंबर का प्रश्न है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ईस्वी निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था? तो वो किया गया था 42वां संविधान संशोधन। आंख बंद करनी है और स्वर्ण सिंह समिति के पास चले जाना है और बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, स्वर्ण सिंह समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 33 नंबर का प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? तो वह पंचवर्षीय योजना थी पांचवी। कौन सी थी? पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर का, नागक्रेम नृत्य महोत्सव, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसी बार के टेक्नीशियन में पूछा गया प्रश्न और एनटीपीसी दोनों में पूछा जा चुका प्रश्न है। नागक्रेम नृत्य महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य उत्सव है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो है मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 35 नंबर का प्रश्न है, सबसे प्राचीन वैदिक युगीन संस्कृत की जानकारी किस वेद में मिलती है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वो है ऋग्वेद। कहाँ मिलती है? तो वो ऋग्वेद में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर का प्रश्न है, गढ़वालों ने भारत के किस राज्य किस क्षेत्र पर जो है शासन किया था? जी हाँ, जो गढ़वालों थे उन्होंने भारत के किस क्षेत्र पर शासन किया था? वो था पटना का क्षेत्र, अजमेर का, मालवा का या फिर कन्नौज का? सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो था मालवा का क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 37 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने नसीरुद्दीन खुसरो के खिलाफ विद्रोह का झंडा बुलंद किया था? तो वो थे गयासुद्दीन तुगलक। कौन थे? वो थे गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 38 नंबर का प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा चुका प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक द इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? जी हाँ, द इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वो थे आरसी दत्त। कौन थे? वो थे आरसी दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर का प्रश्न है, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? जी हाँ, वह कौन सी कोशिकाएं हैं मानव शरीर की जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो वो है लाल रक्त कोशिकाएं। लाल रक्त कोशिकाओं में, जी हाँ, आरबीसी में जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ भारतनाट्यम के अध्ययन का स्रोत है? तो वो स्रोत है अभिनय दर्पण। कौन सा है? तो वो है अभिनय दर्पण, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर का प्रश्न है, सर्वाधिक जीआई टैग उत्पाद वाला राज्य निम्न में से कौन सा है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो है तमिलनाडु। कौन सा है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर का प्रश्न है, क्लोरीन गैस का उपयोग निम्न में से किसी के निर्माण में किया जाता है? जी हाँ, क्लोरीन गैस का उपयोग निम्न में से किसके निर्माण में किया जाता है? तो वो है ब्लीचिंग पाउडर। जब ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण किया जाता है तो क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर का प्रश्न है, धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न करती है। साथियों, अगर मेरी मेहनत और कंटेंट अच्छा लगता है और यही एक जरिया है साथियों आपको सफल होने का, साइंस और जीके सबसे बेहतरीन करा रहा हूं साथियों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न करती हैं, तो क्या उत्पन्न करती हैं? वो है लवण और हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है 44 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो है 126। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नागार्जुन सागर बांध कहां पर स्थित है? तो नागार्जुन सागर बांध जो है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर का प्रश्न है, लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट किस द्वीप में स्थित है? तो वो स्थित है इंडोनेशिया में। कहां स्थित है? वो है इंडोनेशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है? बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आने की प्रबल संभावना है। निम्नलिखित में से मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो वो है लिम्पोपी नदी। कौन सी है? लिम्पोपी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है 48 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से बहरीन की मुद्रा क्या है? जी हाँ, मुद्राएं तो जरूर ही पूछता है, एक प्रश्न जो है मुद्रा से जरूर जुड़ा हुआ आएगा। निम्नलिखित में से बहरीन की मुद्रा क्या है? तो सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, वो है दीनार। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर का 49 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का पहला लाइकेन पार्क किस राज्य में स्थित किया गया है? जी हाँ, लाइकेन पार्क जो है वो किस राज्य में स्थित किया गया है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है उत्तराखंड। कहाँ स्थित किया गया है? तो वो उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 50 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या धात्विक
धात्विक खनिजों की श्रेणी से संबंधित नहीं है। कोयला, निकल, बॉक्साइट, टिन। सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वो है कोयला। ये धात्विक खनिज नहीं है, बल्कि निकल, बॉक्साइट, टिन जो है ये धात्विक खनिज है। साथियों आज का सेशन और मेरा अगर अच्छा लगा है, मेरी मेहनत अच्छी लगी है, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और साथियों सफलता का एक ही मूल मंत्र है, सिलेक्शन का एक ही मूल मंत्र है, अपने और अपने माँ बाप का सपना करने का एक ही मूल मंत्र है साथियों पूरा करने का, वो है साथियों रिवीजन। जितना पढ़िए सिलेबस के अनुसार जो कंटेंट दे रहा हूं साथियों, इसको पढ़िए और इसका बार बार रिवीजन कर लीजिए। और आप यकीन मानिए इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला। आप रिवीजन नहीं करेंगे तो इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं साथियों। और 2100 प्रश्नों की श्रृंखला आप लोग जल्दी से जल्दी बाई कर लीजिए। वो साथियों जो है 15 दिन का मात्र टाइम है, ऑफर टाइम आप लोगों के पास में। इसके बाद में ये PDF का रेट बढ़ा दिया जाएगा। तो साथियों आप लोग अपना प्यार यूं ही बनाए रखें। धन्यवाद। जय हिंद।